नमस्कार हिंदुस्तान। मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट। दोस्तों, भारत भाग्य विधाता सीरीज के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर हमने ये जो भारत भाग्य विधाता सीरीज शुरू की है, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रदेश को अब जब वो आगे आएंगे जिनका नाम सिर्फ हमने किताबों में, इंडिया के मैप पे और न्यूज़पेपर में पढ़ा है। मैं कोशिश कर रहा हूं सिर्फ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं सच में जहां पे हमारा कोई लिंक नहीं है। हमारा इन सेंस एक आम भारतीय का उन प्रदेशों से कोई लिंक नहीं होता है, वो उनके लिए फॉरेन कंट्री के बराबर ही होता है। अगर हम जैसे इसके पहले का वीडियो ओडिशा का था, उड़ीसा के बाद में आसाम को अगर हम लेते हैं, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये सब इस तरीके के प्रदेश हैं जहां पे हमारे लिंक का बहुत कम होते चले जाते हैं और मुश्किल से हमें कुछ लिंक्स मिल पाते हैं, मुश्किल से हम इन प्रदेशों के साथ में जुड़ सकते हैं, जबकि ये प्रदेश हमारे हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है, फिर भी ये प्रदेश हमें प्रदेश लगते हैं। भारत भाग्य विधाता सीरीज के अंदर कोशिश यही है कि आप, मैं और सभी भारतीय एक दूसरे के प्रदेश को समझें, वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है इन चीजों को समझें और एक दूसरे के एक्सपोर्ट को बढ़ावे का मौका दें। खुद के प्रदेश के साथ साथ में उन प्रदेशों का भी कुछ एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें जो वहां के मेन प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों, भारत भाग्य विधाता सीरीज के अंदर आज हम बात कर रहे हैं आसाम की। आसाम जिसका अप्रैल टू दिसंबर 2019 के अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वो 330 मिलियन का था। जी हां, ज्यादा नहीं है। आसाम वो प्रदेश है जो चाय का किंग माना जाता है, क्योंकि मोर देन 50% जो चाय है पूरे इंडिया का, जो एक अपन जो स्टॉक है चाय का प्रोडक्शन है, उसमें से 50% के नियर अबाउट आसाम अकेला प्रोड्यूस करता है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा टैग है और इसीलिए आप और मैं आसाम को जानते हैं कि आसाम की चाय होती है। अदरवाइज हमें मेघालय, नागालैंड, मिजोरम इनके बारे में कुछ नहीं पता है। आसाम का पोटेंशियल अगर हम देखने की बात करें दोस्तों, तो जिस तरीके से मैंने चाय की बात की आपको, चाय के अंदर आसाम का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। एशियन कंट्रीज के अंदर अगर कनेक्टिविटी की बात करें हम, जो भी हमारे पास में भूटान हो या म्यांमार हो, इनका कंट्री वाइज अगर हम देखें कनेक्टिव वाइज, तो आसाम और वेस्ट बंगाल ये बहुत बड़े, हम बोल सकते हैं कि कनेक्टेड स्टेट हैं, प्रदेश हैं जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन टी की जब हम चाय की स्पेशली बात करते हैं आसाम की, तो जो मेन कंट्रीज हैं जहां पे ये मटेरियल जाता है, जहां पे टी एक्सपोर्ट होती है, अगर मैं उनकी बात करूं तो रशियन फेडरेशन हो, यूक्रेन हो, कजाकिस्तान हो, यूनाइटेड किंगडम हो, नीदरलैंड हो, जर्मनी, आयरलैंड, पोलैंड, यूएसए, कनाडा, यूएई, ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, सिंगापुर, श्रीलंका, केन्या, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब के सब इस लिस्ट के अंदर स्टेप टू स्टेप में आ जाते हैं दोस्तों। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्शन जो है चाय का वो इंडिया में ही खत्म हो रहा है, इसके अलावा आसाम से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जो ऑलरेडी हो रहा है और इन कंट्रीज में हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम कम है वहां से। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, पोटेंशियल बहुत है आसाम का, लेकिन वॉल्यूम कम है। वहां पे कनेक्टिविटी का, इंटरनेट का, इन सब चीजों का इश्यूज हैं। वहां पे लोग जो हैं वो इतने डेवलप नहीं हो पाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से उनके कनेक्टिविटी में इश्यू आता है। तो एक भारतीय होने के नाते ये आपका और मेरा भी कर्तव्य है कि उन लोगों के पास में पोटेंशियल प्रोडक्ट हैं और हमें उन प्रोडक्ट्स के साथ में भी काम करना चाहिए। बाकी जब हम आसाम की बात करते हैं बाकी प्रोडक्ट्स की, तो टी के साथ साथ में वहां पे जो मेजर आइटम हैं उसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, एग्री प्रोडक्ट्स हैं। इसमें भी जिंजर और ड्राई चिल्ली आसाम का एक मेन एग्रो स्टॉक है, स्पाइसेज के अंदर हम उसे ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम और चीजों को देखते हैं तो आसाम के लिए
जिस तरीके से उसका हैंडलूम बिजनेस जो है, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, दैट इज ऑल्सो ए वेरी बिग पोटेंशियल सेक्टर फॉर आसाम। दोस्तों इसके अलावा जब हम बाकी चीजों के ऊपर आसाम को देखने की कोशिश करते हैं कि वहां से क्या और हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो जिस तरीके से मैंने बताया आपको, स्पाइसेज के अंदर भी एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स हो या मिनरल प्रोडक्ट्स हो, केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो, इसके अलावा जब हम चीजों को देखते हैं तो टेक्सटाइल्स हैं वहां पे। तो ये वो पोटेंशियल सेक्टर हैं जिनके अंदर आसाम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है। जो लोग आसाम से हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अगर चाहो तो आप लोग अपने प्रदेश की तकदीर को बदल सकते हो। आप लोगों के पास में सच में पोटेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड डिमांड बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से मैंने आपको टी के लिए अभी बताया था दोस्तों, टी के अंदर अगर आप सबसे बेस्ट प्राइस की बात करते हो तो बेस्ट प्राइस में कनाडा आता है, यूएसए आता है, आयरलैंड आता है, नीदरलैंड आता है और उसके अलावा जापान आता है, जहां पे आपको एक बहुत अच्छी प्राइस टी की मिल जाती है, जहां पे $12 पर केजी तक की प्राइस आप लोगों के लिए अवेलेबल होती है। और इसके अलावा जब हम स्पाइसेस में, स्पाइसेस पाउडर होते हैं, वेजिटेबल्स हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आसाम में आपको मिल जाएंगे। हैंडलूम का आसाम का अपना एक बहुत बड़ा, मैं बोल सकता हूं, इनका सेक्टर है जिसमें सिल्क के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो होती है। इसके अलावा अगर आसाम का इंडस्ट्री सेक्टर इसी हैंडलूम के अंदर देखा जाए तो यहां पे 13 लाख से ज्यादा लूम्स ऑफ वेरिड डिजाइन यहां पे अवेलेबल्स हैं जो अपने हिसाब से इन लोगों ने डिजाइन किए हैं। और ये सच में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल सेक्टर जो है वो आप इसे मान सकते हो। इसके अलावा जब हम आसाम के लिए देखते हैं दोस्तों, तो आसाम के प्रोडक्शन कैपेसिटी या वहां का एनवायरनमेंट, ये सब चीजें अपने आप में अनूठी हैं, जिनको अभी गवर्नमेंट ने 2019 के अंदर एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है वो भी आसाम के लिए और नई एक्सपोर्ट पॉलिसी वहां पे चालू की है। जबकि वहां पे अगर हम आईसीडी की बात करें तो गुवाहाटी जो है वो अकेला अपने आप में वो आईसीडी पोर्ट है जो एटलीस्ट 50% वहां से जो पोर्टिंग सिस्टम है वो गुवाहाटी से क्लियर होता है। दोस्तों आसाम या बाकी के ऐसे जो स्टेट हैं जो इंडिया का पार्ट होके, हमारे देश का पार्ट होके भी हम लोग उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। इवन इंडिया नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इस तरीके से बटा हुआ है जिनमें सब में अपनी अलग संस्कृति है और अलग सारा खान पान है। जैसा मैं स्टार्टिंग से वेब सीरीज में कहते आ रहा हूं इन भारत भाग्य विधाता के अंदर कि ये जो प्रदेश हैं वो हमारे लिए एक्चुअल में विदेशों से कम नहीं है, क्योंकि वहां का खान पान, रहन सहन, भाषा, हर चीज हमसे अलग होती है। तो भारत इसीलिए अपने आप में, हमारा देश इसीलिए अपने आप में एक अनूठा देश बन जाता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हम यहां पे ले सकते हैं वो सच में अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। एक्सपोर्ट वो ब्रिज है, एक्सपोर्ट एक मीडियम है जो आपको अपने देश के प्रदेशों के साथ में भी जोड़ता है और जो आपके देश को दूसरे देशों के साथ में जोड़ता है। आसाम के लोगों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग रिसोर्सेज से भरे हुए हो, आप लोगों के पास में सच में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और आप लोगों के पास में नेबरहुड कंट्रीज के अंदर म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान जैसी कंट्रीज हैं जहां पे ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता है और इस एक्सपोर्ट को आप लोग अपने प्रयास से और बढ़ा सकते हो। बाकी जिस तरीके से मैंने चाय का बताया, क्योंकि मेजर एक्सपोर्ट चाय का है, मेजर प्रोडक्शन चाय का है, जिससे अब आप एक तरीके से पावरफुल प्रोडक्ट के रूप में, एक प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप के अंदर भी आप आगे लेके जा सकते हो। यहां पे अगर गार्डनिंग की बात की जाए, चाय के बागानों की बात की जाए, तो यहां पे लाखों के अंदर छोटे बड़े चाय के बागान आपको मिल जाएंगे और एक उत्तम क्वालिटी की चाय आपको मिल जाती है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आसाम के सभी स्टार्टअप से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी सबसे पहले डोमेस्टिक में बहुत अच्छे से अवेलेबल करवाइए और साथ ही साथ में एक्सपोर्ट के लिए जरूर प्रयास करिए, ताकि आप
भारत भाग्य विधाता के अंदर, भारत को भाग्य विधाता बनाने के अंदर अपना सहयोग प्रदान कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रदेश के साथ में, उसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।